जो भी सुरक्षा कवच का अभ्यास है वह इस मायने में इम्पोर्टेंट है कि उसमें जब हम पहले 4-5 चरणों तक अभ्यास कर लेते हैं, शोधन, संतुलन, सशक्तिकरण, ऊर्जीकरण, और तो इन 4-5 चरणों का ध्यान करने से हमारा लेवल अप हो जाता है, माइंड क्लैरिटी को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अगर हम पावर स्टोन्स की स्थापना करते हैं तो वो कहीं अधिक मुफीद और बेहतर रहता है। पावर स्टोन्स की स्थापना भी करने के पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए, और जिनको भी पावर स्टोन्स प्राप्त करना है वो तैयारी के लिए इंतज़ार तो नहीं करेंगे निमंत्रण का, रिमाइंडर्स का। हमारे मन के साथ दोहरा और चौहरा खेल चल रहा है कि हमें जो ज़रूरी बात है उस पर बात करने का समय नहीं है, और जब हम किसी बात के लिए रिसर्च करते हैं तो हम दूसरों से बातें कर रहे होते हैं, अर्थात दूसरों को सुनाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, और दूसरे व्यक्ति से तैयारी करने के क्रम में हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें अपने आप से भी बात करने की जिम्मेदारी मिली हुई है, जिसका निर्वाह कि हम कर ही नहीं रहे हैं। और इसी वजह से जब समय आता है अपने आप से मुखातिब होने का तो सहसा ऊर्जा का अभाव पाते हैं। इसमें सोशल साइट्स में लगाने वाला समय, न्यूज में जाया होने वाला समय तो शामिल ही नहीं है। अगर हम फेसबुक, यूट्यूब और न्यूज़पेपर में दिया जाने वाला समय, फालतू वाला समय छांट भी दें, तब भी जो बचा हुआ समय है उसका ज़्यादातर हिस्सा, और उस समय में जो चिंतन होता है उसका ज़्यादातर चिंतन दूसरों को प्रभावित करने के लिए हम तैयारी करते हैं, यानी मानसिक संवाद करते हैं, शब्द जाल रचते हैं ताकि हम दूसरों को ये सुनाएंगे, वो सुनाएंगे, ये प्रभावित करेंगे, ताकि हमें ये मिलेगा, ताकि हमारा ये नाम फैलेगा, ताकि हमारा वजूद बढ़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा घालमेल है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट बात होती है तो वो तो अपने आप से करने के लिए होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात होगी उसको हमको अपने आप से करना है, और जब ये बात पूरी हो जाए तो फिर विचारों के क्रम को रोकना है, अर्थात विचार शून्यता, कम शब्दों का सहारा, है कि, और, तथा, या का कम से कम इस्तेमाल। अगर हम सुरक्षा कवच के किसी आगे के स्टेप का प्रयोग पहले कर लेते हैं तो क्या होता है, तो अचानक से नजर आ जाता है कि जब हम उसके बाद उसके शुरुआती कदम का अभ्यास करते हैं, शुरुआती इनिशियल स्टेप्स का, तो अचानक से डिफरेंस दिखाई पड़ने लग जाता है कि जो कुछ भी हम कर रहे थे वो सब तो दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे थे, और अगर अभी भी कोई बात नजर आई है तो उसको अभी इस समय कहने की कोई तुक नहीं है दूसरों से, और अगर हम अभी दूसरों से कह रहे हैं तो हम इसको भी रोक सकते हैं, क्योंकि अभी दरअसल में जो करने का समय है, क्या करने का समय है, ये एक्चुअल में हमें बताएगा हमारा सुरक्षा का कवच। और सुरक्षा का कवच पूरा करने के बाद ही लेवल अप होगा, उसके बाद ही हम पावर स्टोन्स को धारण कर सकते हैं, जैसा कि आवर्त ने भी बताया। इसलिए आज की रात हम
पावर स्टोन्स को धारण करने के पहले सुरक्षा कवच में प्रैक्टिस करके लेवल अप करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें और कितना लेवल अप करने की जरूरत है। एक ऐसे भी वातावरण की कल्पना की जा सकती है और उसमें रहा जा सकता है जिस वातावरण में हम जहाँ पर हैं वहीं पर वैसा मानसिक संसार और वर्तुल निर्मित हो जाए, चक्रव्यूह निर्मित हो जाए कि कोई और तो क्या, अगर हम भी चाहें तो उसको हम भी खुद न तोड़ सकें और न भेद सकें। किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, जिस जगह में हो उस आश्रम में ही रह करके उसको आश्रम से भी बेहतर बना दो। अब तक तो हम लोग बदतर बनाते आए हैं, लेकिन अब बेहतर भी बना दो। बहुत आसान है। चुपचाप बिना किसी को बताए अपने मन में उन सभी लोगों के प्रति एक ज्यादा नहीं, एक अच्छा सा विचार रख लो। और अगर किसी की बुराई कर रहे हो, अच्छाई करते करते चूक गए हो, थोड़ा सा फिसल गए हो, थोड़ी सी चूक हो गई है, थोड़ी सी अच्छाई कर दो। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो एक बार दिल से प्रार्थना कर दो, सभी का भला हो, सबका मंगल हो, सर्वे संतो निरामया। इससे ही वो पुष्प मिल जाती है। जैसा कि अगर हम श्री हनुमते नमः का जप करते हैं तो सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। उसी तरह सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं तो जिन जिन लोगों के प्रति बुराई की भावना रची थी या चूक के कारण हुआ, सब के प्रति एक पुष्प मिल जाता है और इतना काफी हो जाता है। पूरा जड़ से साफ करने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जड़ से साफ करने के चक्कर में हम संपूर्ण सर्वनाश की तैयारी रच रहे हों। मन की चालाकियां कौन जानता है। संपूर्ण के पीछे मत पड़ो। आज मैंने अपने ही कक्ष में बैठ करके अपने मन के दरवाजों को, शटर्स को और फाटक को और गेट पर ग्रिल को लगाने का प्रैक्टिस किया। बहुत आसान था। जब मैंने सिर्फ 20 सांस ली तो सचमुच में आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हो गया। अभी इस वक्तृता का लक्ष्य पावर स्टोन्स स्थापित करना है, उसके बारे में रिसर्च करना है, क्योंकि मेरे जीवन का वो पेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब मैं यहाँ से संपूर्ण संन्यास और त्याग के बारे में विचार कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे की सारी बैरियर्स को जला दिया है, नौका को जला दिया है। मैंने चाहूँ भी तो वापस नहीं हो जा सकता। पहले मैंने 4-5 महीने 8 महीने तक वीडियोस डाउनलोड किए और फिर एक दिन के अंदर मैंने सबको डिलीट कर दिया। और मैं एक बात बता दूं, कि मैं ऐसा बराबर करता आया हूँ। किसी भी चीज का संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है। ऊर्जा और ज्ञान के संबंध में भी कहीं न कहीं यह बात कारगर है, बट चूंकि मन की प्रवृत्ति है कि अगर हम कुछ अच्छा नहीं करने देंगे तो कुछ बुरा करने लगेगा, कुछ प्रोग्राम नहीं करेंगे तो अनप्रोग्राम करने लगेगा। तो व्यर्थ की चीज़ों में फंसाने से, प्रोक्रेस्टिनेशन में उलझाने से, लेजीनेस में आइडल होकर के समय बिताने से अच्छा है कि कुछ अच्छा प्रोग्राम करे, कुछ लर्निंग करे, कुछ रिसर्च करे। मन ही तो है। और प्राण ऊर्जा भी तो इवोल्यूशन के चक्र से गुजर रही है, चक्रों से हो करके। तो 20 डीप ब्रीदिंग के द्वारा ही, जैसा कि इसमें लिखा था कि इट हेल्प्स यू कनेक्ट इनसाइड एंड डिस्कनेक्ट आउटसाइड। तुरंत बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया, तुरंत शांति आ गई, वो भी कुर्सी पर ही बैठे बैठे। सामने लिखा हुआ नोटिस था, उसका महत्व होता है, क्योंकि जो कुछ भी लिखा हुआ सजेशन जाता है, मन तुरंत उसी को फॉलो कर लेता है। तो इसका एक मतलब ये भी है कि अगर लेवल 0 में हम अपने शरीर में हल्केपन की भावना को रखेंगे कि 20 सांस लेने के बाद हल्कापन शुरू हो गया है, तो लेवल 1 में हम 1 सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाएंगे।
लेवल 0 में अगर हम साफ सुथरे दिखने लगे हैं तो लेवल 1 में हम 0.011% अदृश्य हो जाएंगे। कोई भी रुकने वाला नहीं है। ब्रह्मांड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम रिद्धियां प्राप्त कर रहे हो या अमरत्व। और जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए जी रहा है, भला उसको कोई क्यों रोकेगा? या जो अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं कर रहा, उसको कब तक रोका जा सकता है? रोके जाने पर भी वह उपाय तो निकाल ही लेगा ना। अब तक छोड़ा है, अब रोकना छोड़ा। अब रह गई बात कि 40 डीप ब्रीदिंग करते ही मोर डिटेल्ड ऑर्गन हीलिंग हो गई। 60 के बाद और भी ज़्यादा इवन मोर डिटेल्ड ऑर्गन हीलिंग हो गई प्रोसेस। और आपको किसी खास अंग के प्रति डायरेक्ट नहीं करना है। इसमें मज़ा ये है और शानदार बात यह है कि आपकी ऊर्जा जानती है, वो इंटेलिजेंट है। बस आप उसको 60 ब्रीदिंग के बराबर का टाइम देंगे तो उसको पर्याप्त लंबा समय मिल जाएगा सेल्फ हीलिंग करने का, और वो उस अंग को ही हील करेगी जहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है। बहुत सोच के कुछ भी नहीं मिला है। अपनी एनर्जी की इंटेलिजेंट पावर पर भरोसा कर, और उसके बाद 4 दिशाओं में सांस लेना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और उसके बाद फिर केवाई है। केवाई अंत है। अगर केवाई ही कर लिया, केवाई का एक चरण भी कर लिया, 1 सेकंड के लिए भी वहां तक पहुंच गया, उस दरवाजे तक तो पहुंच गए। 24 घंटे में एक बार अपने मन के कुहासे को छांटते छांटते उस स्टेज तक पहुंच गए जहां से केवाई का पहला चरण शुरू होता है। तो फिर भी मानव विकास यात्रा के क्रम में एक बहुत बड़ी दूरी तय कर ली। फिर किसी भी चीज की परवाह नहीं है, पुरानी और आनुषंगिक चीजों की परवाह नहीं है। सवाल तो यही है कि ये सारी चीजों भी हम कह रहे हैं मन के किस स्टेज पे हैं? लोगों को बताने वाले स्टेज पे, या लोगों को एकदम जिस स्टेज पे बताना उस टाइम में पहुंच चुके हैं उस टाइम के स्टेज पे, या उसकी तैयारी के स्टेज पे? और अगर उसकी तैयारी के स्टेज पे हैं तो ये किस टाइम में कर रहे हैं? उस टाइम में जिस टाइम में सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए, या सुरक्षा का कवच निर्माण किया जाना चाहिए उस समय? अगर हम सुरक्षा का कवच निर्माण कर रहे हैं और उस समय ये मन में बातें आ रही कि हम दूसरों को कहेंगे, तो फिर ये हम किसके लिए कह रहे हैं? और अगर हम किसी के लिए नहीं कह रहे हैं तो फिर अपने आप से बातचीत कब शुरू करेंगे? अपने आप को अभी क्या बातचीत करनी चाहिए कि अगर तुम सुरक्षा कवच का अभ्यास शुरू करो, या इसे 7वें 8वें चरण में हेल्प कर रहा होना चाहिए? अभी तो हेल्प किस टाइमिंग थी, या अभी तक इसको बस पुश ही कर रहे हो कि स्टार्ट करो, और स्टार्ट करने के समय में मन में ये तैयारी चलती कि किसको क्या कहना है? नहीं, सुरक्षा कवच का अभ्यास करो, लेवल अप करो, गेम को स्थापित करो, जेम्स को, पावर स्टोन को, जितने भी एनर्जी या पावर स्टोन से सबको स्थापित करो। नए स्टोन्स भी हैं, उनमें एक स्वतंत्रता का स्टोन भी है। एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाओ, एक ऐसे स्टेज की परिकल्पना करो। क्या फर्क पड़ता है कि वो फिजिकल है या एस्ट्रल है? और फिर उसको प्रोटेक्ट करो। अगर वो एस्ट्रल रियल में है और प्रोटेक्टेड है, कई सारी वॉल्स है, यानी कि वहां पर भी सुरक्षा का दायरा है, दायरा बंद 2 3 9। क्या फर्क पड़ता है? तुम जहाँ पर हो वहीं पर आश्रम का क्राइटेरिया पूरा कर दो। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि 20 सांसों में कनेक्टिंग टू इनसाइड एंड डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड जो है,
इसके साथ साथ एक और सब सिमिलर प्रोसेस भी चलेगी, जिसको कि तुम जान रहे हो कि किस नए फेज में हम शुरू कर रहे हैं साधना, कौन सा नया फ्यूचर आ गया है। कि उस समय सब सिमिलर वे में स्वस्तिका ध्यान की तरह एक और मन काम करेगा, जो हमारे अपने मन को बाहर से डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, बाहर की दुनिया से कनेक्ट करेगा। और क्या अंदर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करेगा? नहीं, साथ साथ अंदर की भी दुनिया से कनेक्ट करेगा और बाहर की दुनिया से भी कनेक्ट करेगा। ये प्योर अवेयरनेस है। और जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक मेडिटेशन में इस प्रणाली का इस्तेमाल करता हूँ हर चीज़ को शुरू करवाने के लिए। बस तुम सामने लिख करके रख दो कि मैं डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करूँगा, 20 डीप ब्रीदिंग है, फिर 40 से फिर 60 है। और इसका अगला स्टेप ये है कि मैं हल्का हो रहा हूँ और मैं अदृश्य हो रहा हूँ। तुम्हारा अंतर्मन सारे चमत्कार कर सकता है। तुम माइंड की रीडिंग कर सकते हो, तुम बॉडी को हील कर सकते हो, तुम अदृश्य हो सकते हो, तुम हाथी से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकते हो, तुम रूह से भी ज़्यादा हल्के हो सकते हो, तुम अदृश्य हो सकते हो और तुम एयर ट्रेवल कर सकते हो, एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हो, प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते हो, एक साथ 100 जगहों पर मौजूद हो सकते हो एक ही समय में। ब्रह्मांड इसमें सहयोग भी करेगा। जो अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं कर रहा है उसको तो सहयोग मिलेगा ही, बिना मांगे भी मिलेगा। भरोसा रखो, जिस चीज़ पर बहुत भरोसा हो उसी काम को करो, जिस चीज़ को किए बिना नहीं रह सकते उसी काम को करो। और इसके लिए चारों तरफ सुरक्षा कवच खड़ा करो ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और एक ऐसे वातावरण की कल्पना करो, एनवायरनमेंट की कल्पना करो जहाँ पर तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, शांति ही शांति हो। हाँ, कुछ रास्ते, कुछ पंथ ऐसे हैं कि वो तुम्हें पूरे जीवन सहयोग करेंगे, वो भी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, बट उनके पास जाने के बाद तुम्हारा अपना आभामंडल स्वतंत्र नहीं बचेगा। तुम्हारा आभामंडल उनके आभामंडल में विसर्जित होकर के रहे। और वहीं कुछ पंथ ऐसे हैं, साधना ऐसे हैं जिनको करने के बाद कि तुम्हारा अपना आभामंडल स्वतंत्र हो जाएगा, तुम उनमें मर्ज करके भी एक फ्री आभामंडल में रहोगे। जो चुनना है चुनो। एक ऐसे वातावरण में भी खुद को अपने आप को रखा जा सकता है, रख सकते हैं कि जिस वातावरण में तुम चाह करके भी किसी के द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। फिजिकल वातावरण की बात कर रहा हूँ, जैसे कि कैलाश आश्रम। और ऐसा ही एक वातावरण एस्ट्रल रियल्म में अपने लिए ऐसा बनाओ कि जिसमें ध्यान में डूबने के बाद अगर तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कहने में है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और मच्छरदानी लगा करके और सारा काम करके, मोबाइल को स्विच ऑफ करके, नींद पर कंट्रोल करके, टहलने से नींद पर कंट्रोल हो जाता है क्योंकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन पूरा हो जाता है अच्छा से। तब तुम मेडिटेशन करो और तब देखो कि क्या होता है। तब इतनी गहराई ले आओ, उसमें इतने सुरक्षा कवच के बारे निर्मित कर दो, साथ ही साथ सब सिमिलर ओपनिंग के भी। एक तरफ तो तुम बाह्य कोलाहल से डिस्कनेक्टेड हो, विचारों की दुनिया से या प्रभावों की दुनिया से, और वहीं तुम उच्च स्पंदनों की दुनिया से, ऊंचे वाइब्रेशंस की दुनिया से कनेक्टेड भी और ज़्यादा ओपन हो। यही है। और ये तो अभी लेवल 2 है, ये तो अभी शुरुआत है। लेवल 4 तो इससे भी ज़्यादा डीप और कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि इसमें हम एक साथ कई ब्रह्मांडों ही नहीं बल्कि कई समय धाराओं से कनेक्टेड होकर के साधना पूरी करेंगे। और जब हम कई समय धाराओं में हो जाएंगे, कई ब्रह्मांडों में अपने वजूद को रख करके, उसके अंश को, टुकड़े को रख करके आप सुरक्षा कवच के 10, 20, 50, 100 परिधियों से मुक्त करके, यानी कि सुरक्षित भी करके, मुक्त भी करके
प्रयास करेंगे तो फिर हमारा जो है एक साथ एक ही समय में अलग अलग जगहों पर प्रकट होना, गायब हो जाना, हवा में ऊपर उठ जाना, अदृश्य हो जाना, ताकतवर हो जाना, हर जगह प्रकट हो जाना, किसी के मन के विचार पढ़ लेना, किसी की बीमारी को दूर कर देना, किसी के एक्सीडेंट को दूर कर देना। क्योंकि यहीं से अमरत्व का दौर शुरू होता है। जितनी बातें मैंने बताई हैं, तो यहाँ से वो अमरत्व की वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, जो तब, जैसा कि मैंने अभी पीरियड में फील किया, मैं अचानक से मौन हो गया। अव्यक्त मेरे पास था। अव्यक्त जब मेरे बगल में सोता है और शांत रहता है तो मेरा ध्यान अच्छा लगता है। अगर अव्यक्त दूर चला जाता है तो मेरा ध्यान अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अव्यक्त को मेरे पास जब रहना है तो उसको शांत भी रहना होगा और मेरी बातें सुननी भी होंगी। किसी के भी अव्यक्त मेरी बात सुन के थोड़ी देर सो के ध्यान भी कर लिया था अभी बीच में, क्योंकि ये भी बात को सुनना और ये भी मेरी बात को सीख रहा है अंदर अंदर। बात है कि बच्चा है ना, जितना सकेगा उतना कर लेता है और 1 मिनट में ही ये 1 लाख साल आगे का कर लेता है। इसको 1 घंटा डूबना नहीं पड़ता है, 1 मिनट में ही बहुत देर तक कर लेता है। यही वजह है। तो यही से अमरत्व के आगे की यात्रा शुरू होती है, विषय का पड़ाव शुरू होता है। तुम किसके इंतजार में रुके हो मुझे तो ये पता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। कृष्ण